सिद्दीकी खान के घर में सूरज दो अलग अलग नसीबों पर रोशनी डालता था। उमर को सुबह देर तक सोने की छूट थी। उसकी मेज पर महंगी किताबें खुली पड़ी रहती थीं, जिन पर ध्यान देने के लिए फारूक साहब का कड़ा दबाव था। ज़ैनब सुबह 5 बजे उठती थी। पहले नमाज, फिर पूरे घर का नाश्ता तैयार करना और उसके बाद अपनी पढ़ाई। जब 10वीं का नतीजा आया तो ज़ैनब ने 98% नंबरों के साथ एक रिकॉर्ड बनाया। उसका नाम अखबार में छपा। शाम को घर में जश्न का माहौल था, पर वो जश्न ज़ैनब की खुशी के लिए नहीं था। जब मोहल्ले के लोग ज़ैनब को मुबारकबाद देने आए, एक दोस्त ने पूछा कि क्या वो ज़ैनब को डॉक्टर बनाएंगे, तो फारूक साहब का चेहरा तंग हो गया। डॉक्टरी लड़की का काम नहीं, उसको नाइट शिफ्ट के लिए भी जाना पड़ेगा। वो अंधेरे में बाहर रहेगी। हम हमारे खानदान का वकार दांव पर नहीं लगा सकते। फारूक साहब ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त के सामने कहा, हाँ, मेरी बेटी ने टॉप किया है। अब हमें अच्छा रिश्ता मिलेगा जो लायक बेटी को संभाल सके। अब अच्छे से घर का काम सीख लेगी। उन्होंने ज़ैनब के डॉक्टर बनने के ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। उसी वक्त उमर की 12वीं क्लास के नतीजे का जिक्र भी हुआ। उमर का क्या हुआ? एक पड़ोसी ने पूछा। अरे लड़कों का क्या है? फारूक साहब ने लापरवाही से कहा, दिमाग तो उनमें है, बस नजर लग गई है। अब हम उसे लाखों खर्च करके बेहतरीन कोचिंग देंगे, उसे इंजीनियर बनना ही है। फारूक साहब ने उमर के कंधे पर हाथ रखा। उमर बेटा, कोई बात नहीं, बेटा कमजोर नहीं है, किस्मत कमजोर है। अब तुम अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लोगे। तुम्हारी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं होगा। खानदान का वकार तुम्हारे हाथ में है। ज़ैनब किचन में चाय बनाते हुए खामोशी से ये सब सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके 98% भी उसके भाई के 55% नंबर के सामने फीके पड़ गए, जबकि ज़ैनब के नंबरों में मेहनत, ख्वाहिश और सेक्रीफाइस की खुशबू थी। उमर के नंबरों में लापरवाही और पसोपेश साफ झलकता था। नतीजे आते ही घर में जो माहौल बना, उसने मुआशरे के इस गहरे भेदभाव को नंगा कर दिया। ज़ैनब ने उस पल अपनी डायरी में लिखा, मुझे आज समझ आया, मेरी मेहनत एक गिफ्ट है जिसे शादी में दे दिया जाएगा। मेरे भाई की नाकामी एक इन्वेस्टमेंट है जिस पर वालिद साहब और पैसा लगाएंगे। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं लड़की हूँ। ज़ैनब का ख्वाब था प्री मेडिकल की पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना। वो 11वीं में साइंस लेना चाहती थी। जब उसने अपने वालिद से बात की तो फारूक साहब का माथा तन गया। क्या बात करती हो ज़ैनब? लड़कियां डॉक्टर बनकर घर के बाहर इतनी रात तक नहीं रहती। हमारे खानदान में इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। तुम आर्ट्स पढ़ो ताकि शादी के रिश्ते आने में कोई तकलीफ ना हो। लड़की को जरूरी नहीं कि डॉक्टर या अफसर बनना है, उसे सुलझी हुई होना चाहिए। ज़ैनब को मेडिकल की पढ़ाई करने से मना कर दिया गया। उसे आर्ट्स में दाखिला मिला, लेकिन ज़ैनब ने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया। वो चुपके से अपनी एक दोस्त से बायोलॉजी और केमिस्ट्री की किताबें लेती थी। जब रात को सब सो जाते तो किचन की हल्की रोशनी में वो मुश्किल साइंस के फॉर्मूले पढ़ती। उसके हाथों में मसाले की खुशबू थी और दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्वाब। उसने अपने वालिद की बात मान ली, मगर डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को एक सीक्रेट नोट की तरह अपनी डायरी के पन्नों में छुपा लिया। बिना घर वालों को बताए वो चुपचाप स्कूल में साइंस की क्लासेस अटेंड करती रही। उसकी खामोशी अब हार नहीं बल्कि हिकमत अमली थी। वो जानती थी कि सीधे टकराव से वो जीतेगी नहीं, इसलिए उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया। उसे सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि मौके की बराबरी चाहिए। वैसे भी उसके माँ बाप को उसकी पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फारूक साहब उमर के लिए शहर के सबसे महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के फॉर्म लाए। उमर, जो इंजीनियरिंग को नापसंद करता था, अपनी ड्राइंग बुक पर उदासी से एक अधूरे स्केच बना रहा था। उसने ज़ैनब को देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उमर ने अपनी बहन से कहा, ज़ैनब, तुम क्यों नहीं वालिद साहब से लड़ती? तुम्हारा हक है। ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली। हमारा मुआशरा वालिद साहब के अंदर बोलता है उमर, मैं अगर लड़ूंगी तो वो मेरे हक को भी नाफरमानी का नाम देंगे। मैं चुप रहूंगी पर मैं हार नहीं मानूंगी। उमर को ज़ैनब की इस जद्दोजहद को देखकर बहुत तकलीफ होती थी। उसे अपनी आसान जिंदगी पर शर्म आती थी। उसे पता था कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना है, उसे पेंटिंग और आर्ट्स से प्यार था। एक रात उमर ने ज़ैनब को चुपके से बायोलॉजी की किताब पढ़ते हुए देख लिया। उमर ने कहा, ज़ैनब, तुम क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? छोड़ दो, वालिद साहब नहीं मानेंगे। ज़ैनब ने कहा, उमर,
मैं वालिद साहब को नहीं बल्कि अपनी तकदीर को मना रही हूँ। तुमने भी तो खामोशी से इंजीनियरिंग करना कबूल कर लिया, तुम क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? तुम इस झूठे ख्वाब के बोझ को क्यों ढो रहे हो? उमर ने आंखों में आंसू के साथ कहा, मैं लड़का हूँ ज़ैनब, हम लड़कों को रोने या कमजोर होने की इजाजत नहीं होती। खानदान का वकार हमारे कंधे पर है। मैं अगर आर्टिस्ट बनने की बात करूं तो वालिद साहब कहेंगे कि मैंने उनकी इज्जत बेच दी। उमर अपने भाई बहन के रिश्ते को लेकर गिल्ट महसूस करता था। उसका हक उसकी सजा बन चुका था। ज़ैनब को एहसास हुआ कि इम्तियाजी सुलूक सिर्फ लड़की को नहीं तोड़ता, ये लड़के पर भी ऐसी उम्मीदों का बोझ डालता है जो उसकी रूह को कुचल देता है। उमर का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। फारूक साहब ने उमर की नाकामी को देखते हुए उसे यूरोप के एक महंगे कॉलेज में भेजने का मन बनाया। इस पर 50 लाख रुपए का खर्च आना था, जिसके लिए उन्हें पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ती। ज़ैनब ने अपने वालिद को अकेले में रोका, वालिद साहब, क्या आप 50 लाख रुपए इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि उमर बेटा है, बेटी नहीं, या इसलिए कि आप खानदान को दिखाना चाहते हैं कि वो इंजीनियर बना? फारूक साहब ने कहा, तुम लड़कियों को इन बातों से क्या लेना देना? मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल बना रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, मुस्तकबिल? उमर इंजीनियरिंग से नफरत करता है, आप जमीन बेचकर उसे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ वो और ज्यादा नाकाम होगा। ये बेटे से मोहब्बत नहीं बल्कि माशरे को दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। आपको अपने बेटे की ख्वाहिश से कोई मतलब नहीं। फारूक साहब को तकलीफ हुई। उन्होंने ज़ैनब को सख्त लहजे में चुप रहने को कहा, पर ज़ैनब ने अपनी बात पूरी की। आप मुझसे 5,000 रुपए की कोचिंग के लिए लड़ते हैं और उमर पर 50 लाख रुपए लगा रहे हैं। पार्शियलिटी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये मोहब्बत की है। क्या मेरी ख्वाहिश 50 लाख रुपए लायक नहीं है? फारूक साहब ने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया, पर उनकी रिवायती सोच ने उन्हें माफी मांगने नहीं दी। इंजीनियरिंग कॉलेज में उमर अपने पहले सेमेस्टर में ही फेल हो गया। उसे ड्राइंग और आर्ट्स में सुकून मिलता था, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स उसे जहर लगती थी। उमर पर लाखों रुपए और खानदान का वकार लगा हुआ था, इसलिए वो बोल नहीं पाता था। वो लड़का होने के बोझ से दब रहा था। अफजल साहब ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मेहनत करो, तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो आगे जाकर खानदान संभालना है। ज़ैनब अपने जूनियर्स को ट्यूशन देती थी और उन पैसों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की किताबों के लिए जमा कर रही थी। एक रात फारूक साहब ने गुस्सा होकर उमर को पढ़ने के लिए डांटा। उसने उदास होकर ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मुझ पर इतना पैसा लगाया गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इंजीनियरिंग से नफरत है। काश वालिद साहब ने ये पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लगाया होता। ज़ैनब ने कहा, वालिद साहब ने तुम्हें हक नहीं बल्कि उम्मीदों का बोझ दिया है उमर। तुम इस बोझ को अपने असली शौक के लिए उतार दो। उमर को एहसास हुआ कि ज़ैनब की मेहनत उसकी नाकामी पर कुर्बान हो रही है। उसने फैसला किया कि वो ज़ैनब की तरह खामोश नहीं रहेगा। रात के खाने पर जब फारूक साहब यूरोप भेजने का प्लान बना रहे थे, उसने हिम्मत करके फारूक साहब से कहा कि वो इंजीनियरिंग छोड़कर फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता है। फारूक साहब भड़क उठे, हमारा बेटा पेंटर बनेगा? लड़कों का काम ये सब खिलवाड़ नहीं है, तुम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे। तभी ज़ैनब ने पहली बार अपने वालिद के सामने आवाज उठाई, वालिद साहब, इज्जत खिलवाड़ से नहीं बेईमानी से मिट्टी में मिलती है। आप उमर को जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं जो वो बन नहीं सकता। ये पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी है। और रही मेरी बात, मैं आर्ट्स में भी टॉप कर सकती हूँ, पर मेरा ख्वाब डॉक्टर बनने का है। आप मुझे इस लायक नहीं समझते हैं, जबकि मैं खानदान के लिए इज्जत ला सकती हूँ। मुझे सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने की इजाजत चाहिए। अगर मैं पास नहीं हुई तो आप मेरी शादी कर देना। फारूक साहब हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने अपने लड़के के फेलियर और लड़की के हक को एक ही पलड़े में देखा। लड़का नाकाम है जबकि लड़की ख्वाब के साथ दलील पेश कर रही है। ये पहली बार था जब लड़का लड़की के फर्क पर लॉजिक इमोशन पर हावी हुआ। उमर ने जोर से अपनी आवाज उठाई, मैं यूरोप नहीं जा रहा हूँ वालिद साहब, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, ये मेरा फैसला है। फारूक साहब गुस्से में बोले, ये क्या बकवास है? क्या तुम खानदान का वकार खत्म करना चाहते हो? उमर ने कहा, इज्जत डिग्री से नहीं आती वालिद साहब, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मेरा मन पेंटिंग में है। फारूक साहब ने उमर को थप्पड़ मारा। वो चीखे, लड़का होकर ये सब फालतू के काम करेगा?
ये तो लड़कियों के शौक हैं, तुम्हारे ऊपर खानदान की इज्जत का दारोमदार है। उमर रो पड़ा। उसने पलटकर ज़ैनब की तरफ इशारा किया। ज़ैनब के 98% नंबरों को आपने आर्ट्स में बर्बाद कर दिया। उसने रात रात भर जागकर घर के काम किए और पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। मैं गलती कर सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ, लेकिन ज़ैनब फेल नहीं हो सकती क्योंकि वो लड़की है। ये भेदभाव है। घर में सन्नाटा छा गया। उमर की इस बगावत ने फारूक साहब की जड़ों को हिला दिया। फारूक साहब ने आखिरकार झुंझलाहट में एक कठिन फैसला लिया। ठीक है, उन्होंने कहा, ज़ैनब तुम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोगी और उमर तुम आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। पर उन्होंने शर्तें रखी जो सीधे तौर पर भेदभाव थीं। उन्होंने कहा, ज़ैनब को कोई कोचिंग फीस या अलग से किताबें खरीदने की इजाजत नहीं होगी। उसे अपनी मेडिकल की पढ़ाई खुद करनी होगी। अगर वो पहले अटेम्प्ट में स्कॉलरशिप के साथ पास नहीं हुई तो उसकी शादी फौरन कर दी जाएगी। ज़ैनब ने गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। अगले 6 महीने ज़ैनब की जिंदगी मेहनत और कुर्बानी की मिसाल बन गई। सुबह 5 बजे पढ़ाई, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कॉलेज और घर का काम, उसके बाद फिर से मेडिकल की मुश्किल किताबें पढ़ना। जब थक जाती तो बैठ जाती और अपने ख्वाब को याद करती। उमर ने आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले लिया और पहली बार खुशी से पढ़ाई करने लगा। उसने ज़ैनब की चुपचाप मदद करना शुरू कर दी। वो चाय बना देता ताकि ज़ैनब को पढ़ने का वक्त मिल जाए। वो ज़ैनब का कमरा साफ कर देता ताकि वो सुकून से पढ़ सके। उसने अपनी एक महंगी पेंटिंग सेल करी और उसका चेक ज़ैनब को दिया, ये कहते हुए कि ये मेरी तरफ से मेरी डॉक्टर बहन के लिए है। मोहल्ले के लोगों ने फारूक साहब पर दबाव बनाना शुरू किया। लड़की को डॉक्टर बनाना ठीक नहीं है। फारूक साहब, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। फारूक साहब अब बाहरी आवाजों और अपनी बेटी की अंदरूनी आवाज के बीच फंस चुके थे। एंट्रेंस एग्जाम का दिन आया। ज़ैनब ने डर नहीं बल्कि ठहराव महसूस किया। वो जानती थी कि वो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं दे रही बल्कि लड़का लड़की के इम्तियाजी सुलूक को चैलेंज कर रही है। इम्तिहान के नतीजे आने में 2 हफ्ते लगे। ये 2 हफ्ते उनके खानदान के लिए सन्नाटे की रात थे। फारूक साहब परेशान थे। वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पा रहे थे। उनकी बेगम ने कहा, फारूक साहब, हमने लड़के को उसकी लापरवाही पर इतनी बार माफ किया, लेकिन लड़की की मेहनत को एक भी गलती की इजाजत नहीं दी। अगर वो आज नाकाम हुई तो कसूर उसका नहीं, हमारा होगा। फारूक साहब को अपनी बेगम की बात सुनकर शिद्दत से दर्द हुआ। नतीजा ऑनलाइन आया। उमर ने डरते हुए कंप्यूटर खोला। ज़ैनब ने स्कॉलरशिप के साथ पूरे शहर में दूसरी रैंक हासिल की थी। उमर खुशी के मारे चीख पड़ा। वो दौड़कर ज़ैनब के पास गया और उसे गले लगा लिया। फारूक साहब कमरे में आए। उन्होंने नतीजे को देखा। उनके हाथ से चश्मा गिर गया। उन्होंने ज़ैनब को देखा जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फारूक साहब सोफे पर बैठ गए। ज़ैनब बेटी, मेरी आवाज़े ज़मीर आज जागी है। रिवायत का इतना बड़ा गुलाम था कि मैंने तुम्हारी कीमत को कभी समझा ही नहीं। तुमने मेहनत से साबित कर दिया कि लड़की होना कमजोरी नहीं, ताकत है। मुझे माफ कर दो। ज़ैनब ने अपने वालिद से कहा, वालिद साहब, जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपके ज़मीर की कामयाबी होगी। ज़ैनब ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और उमर एक बेहतरीन आर्टिस्ट बना। फारूक साहब ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं बेची। फारूक साहब अब मोहल्ले में जाते तो अपनी बेटी की कामयाबी के किस्से फक्र से सुनाते। मेरे बेटे उमर ने मुझे सिखाया कि सच्चाई में खुशी है और मेरी बेटी ज़ैनब ने सिखाया कि हक के लिए लड़ना रिवायत को तोड़ना नहीं बल्कि इज्जत को बढ़ाना है। भेदभाव खत्म हो चुका था। अब खानदान में लड़का या लड़की नहीं बल्कि मेहनत और काबिलियत देखी जाती थी। जब ज़ैनब डॉक्टर बनकर एक बड़े अस्पताल में काम कर रही थी, उसने गरीब लड़कियों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला। वहाँ एक छोटी लड़की ने ज़ैनब से पूछा, डॉक्टर साहिबा, क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूँ? ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, ख्वाब देखो और फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मुआशरा तुम्हें रोकेगा, रिवायत तुम्हें डराएगी, पर याद रखना, इंसान का असली फैसला मुआशरा नहीं लेता बल्कि तुम्हारा ज़मीर लेता है। आवाज़े ज़मीर हमेशा तुम्हारे साथ है। ये दास्तान सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि समाज में लड़का लड़की के भेदभाव को चुनौती देने वाली हर उस आवाज़े ज़मीर की थी जिसने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। हेलो फ्रेंड्स,
آپ کو میری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔